द डे। तो फरवरी के फ्यूचर्स को अगर हम लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2700, तो ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट होगा 2730 और उसके बाद 40 एंड 50 पर। इस समय एक कॉल आती हुई तो रिलायंस पर कॉल आई है तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर से एक सलाह ज़रूर लीजिएगा। रुचित भी हमारे साथ हैं शो में। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अमृत जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, मैं आज एक कैश सेगमेंट में से बाय साइड का ट्रेड दूंगा, वो है रेन इंडस्ट्रीज में। सो आइडियली अगर लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में अगर वॉल्यूम्स देखे तो काफी हाई वॉल्यूम्स ये स्टॉक में हो रहे हैं और एक अंडर परफॉर्मर रहा है काफी समय से। सो यहाँ पे एक मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस ब्रेक हुए, वो भी इतने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सो क्लियर इंडिकेशंस है कि स्टॉक शायद अब बॉटम आउट हो चुका है और नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव का स्टार्ट हो चुका है। तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 166 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 188 से 190 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। रेन इंडस्ट्रीज में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है। आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ है। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून मनोज। तो देखिए, मैंने कल भी चर्चा की थी पावर स्टॉक्स की, जहां मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अब इसी स्पेस में हमने आज जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी टाटा पावर पर। अगेन डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी हमने इसको जगह दी है और टाटा पावर हमें काफी पसंद आता है। पहले तो लेवल्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से 340 पे इसने लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट स्टॉक अगर से होल्ड करता है तो 410 से 420 की ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है टाटा पावर के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। अब अगर से आप इसकी ओवरऑल ये देखें तो जो थर्मल के अंदर में तो ये काफी अच्छा प्ले कर ही रहे हैं, बट रिन्यूअल में ये अपनी कैपेसिटी 4 गीगावाट से ऑलमोस्ट 15 गीगावाट करने की तैयारी कर रहे हैं। प्लस साथ ही साथ सेल और सोलर सेल और मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, सोलर पंप्स के अंदर में काम कर रहे हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन के अंदर में काम कर रहे हैं। इस सब चीजों को ध्यान में रखें और साथ में जिस तरह से केपेक्स की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का केपेक्स ये कंपनी आने वाले दिनों में करेगी, तो ये हमें लगता है कि जो पैट है वो डबल हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो जाएगी। और आप अगर से इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप पर्सपेक्टिव से भी देखें तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पावर आज भी एक अंडर ओन्ड सेक्टर रहा है और उसके अंदर में क्वालिटी प्राइवेट कंपनी अगर से कोई लेने की कोशिश करेगा तो वहां टाटा पावर के अंदर में एक बड़ी री रेटिंग आपको और देखने को नजर आएगी। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि टाटा पावर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इंडिकेट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह के मार्केट्स में अभी एक वीकनेस बनी है उसमें आप उस पूरे सेक्टर को देखिए। हमने कल एनटीपीसी की चर्चा की, कुछ दिन पहले कोल इंडिया की हम बात कर रहे थे, साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में एनएलसी इंडिया, पीटीसी इंडिया, इन पे हमने अलग अलग समय पे चर्चा की। तो ये पूरे सेक्टर बाजार की रिलेटिव वीकनेस के सामने बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये भी हमारा एक व्यू है कि टाटा पावर इस पूरी स्ट्रेंथ के अंदर में एक अच्छा ट्रेंड पकड़ता हुआ नजर आएगा। ओके, बाय द वे एसीसी के नंबर्स बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मेरे ख्याल से इस क्वार्टर का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस पर बड़े कंपनियों में, और ख़ासतौर से मार्जिन फ्रंट पर 8% से 18% का मार्जिन है आज तक। इसीलिए आप देखिए कई लोग पूछते हैं ना कि इतना जो बीटा आता है कई कंपनियों में क्यों आता है। सेल्स सिर्फ 400 करोड़ या लेस देन 10% बढ़ी, लेकिन उसके सामने एबिटा 3 गुना हो गया और प्रॉफिट एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ गया, 8 गुना के करीब, 5 गुना के करीब हो गया। उसका कारण ये है, ये जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी जब होती है, जब मार्जिन इस तरीके से इम्प्रूव करते हैं, जब 8% से 18% के मार्जिन हो, उसमें इस तरीके का इम्पैक्ट फिर वो बॉटम लाइन में फ्लो थ्रू होता है। इसके लिए आपने एसीसी में इस तरीके का मुंह देखा। आशीष, गुड आफ्टरनून, कोई व्यू आपका इस पर एसीसी पर? ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। नो, ये हमारे कोर वैल्यू है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अनुज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पहले तो स्पेस है सीमेंट का, जो प्रॉक्सी है इस पूरी रियल स्टेट केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग की थीम को प्ले करने का, और उसमें भी एसीसी अंबुजा इनके वैल्यूएशन का कंफर्ट तो काफी अच्छा रहता है। तो अगर से एसीसी की स्पेसिफिक बात करूं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो डेल्टा अर्निंग का आया है उसको लेके रीरेटिंग होगी, क्योंकि टॉप लाइन तो ठीक है ऑलमोस्ट नॉमिनल ग्रो की है, बट जिस तरह से एबिटा में एक जबरदस्त एक्सपांशन हमें देखने को मिला है उसका मार्केट इसको भरपूर रिवॉर्ड करेगा। और मेरे हिसाब से स्टॉक कहीं ना कहीं 2650 2700 की ट्रेजेक्ट्री आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। तो एक अच्छी रीरेटिंग, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मेरे हिसाब से एसीसी के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। एसीसी के स्टॉक में रीरेटिंग देखने को मिलेगी। बाय द वे एक बार पीएनबी हाउसिंग का स्टॉक लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील, मैसिव ब्लॉक डील, जिसमें करीब करीब 10% की इक्विटी चेंज हैंड्स हुई है। अब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा हूँ इसका,
जो शेयर होल्डिंग है जिस लेवल की ये ब्लॉक डील हुई है उसमें दो ही शेयर होल्डर्स हैं, या तो जनरल अटलांटिक है या फिर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फंड करके है हर्षदा। तो इन दो में से किसी एक ने बेचा होगा, क्योंकि आई डाउट कि प्रमोटर्स ने बेचा होगा। शाम को पता चलेगा कि किसने बेचा है किसने खरीदा है, बट बड़ी ब्लॉक डील। और उसके बाद स्टॉक में एक तूफानी तेजी आई। सुबह आई थिंक इसके नंबर्स पे इसने नेगेटिवली रिएक्ट किया था, लेकिन अब पॉजिटिवली रिकवरी आई है। अब ऐसी कोई खबर तो नहीं थी कि एक बड़ा सौदा होगा और कोई प्रमोटर यहाँ पर एग्जिट करेगा, बड़ा निवेशक एग्जिट करेगा। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब ये देखना होगा कि एक ही बायर है या मल्टीपल बायर्स हैं। और जैसी ब्लॉक डील हुआ एकदम से, क्योंकि खबर तो कोई नहीं जैसा आपने बोला, लेकिन स्टॉक में तो रिएक्शन आया उसके बाद तुरंत, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिएक्शन है। जी हाँ, 2.5 करोड़ शेयरों का एक बड़ा सौदा आपके सामने स्क्रीन पर हुआ है और नियरली 10% की इक्विटी की अदला बदली हुई है। 2141 करोड़ की वैल्यू है इस पर्टिकुलर डील की। ज्यादा 80% डिटेल्स आ गए, बस 20% वो नाम बाकी आना। अब मैं बताऊं, एग्जैक्ट नंबर मैच कर रहा है। हाँ। देखो जो ब्लॉक हुआ है 2565006 नंबर ऑफ शेयर्स है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पीटी लिमिटेड, ये उसका है। इसका मतलब जनरल अटलांटिक का नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का है। उन्होंने ही बेचा होगा, क्योंकि